ड्रैकुला कैसल, ट्रांसिल्वेनिया। दोस्तों, ड्रैकुला फिल्म दुनिया की सबसे मशहूर हॉरर फिल्म में से एक है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शूटिंग एक ऐसी जगह हुई है जिसके ऊपर खुद एक डरावनी फिल्म बन सकती है। ड्रैकुला कैसल दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। ये सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपने हॉरर लीजेंड्स के लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन इसके बावजूद इस कैसल में आज भी कई वीआईपी पार्टी और गेट टुगेदर होते हैं। ब्लैकवुड फैमिली को एक ट्रैवल एजेंसी से एक ऑफर मिला था जिसमें उन्हें ट्रांसिल्वेनिया के ड्रैकुला कैसल में 5 दिन का फ्री ट्रिप मिला था। इसी के चलते ब्लैकवुड फैमिली ने भी तय किया था कि वो अपनी छोटी बेटी कैथरीन की बर्थडे पार्टी ड्रैकुला कैसल में ही मनाएंगे। ब्लैकवुड फैमिली कई सालों से वॉशिंगटन में ही रह रही थी और उनकी छोटी बेटी कैथरीन 12 साल की होने वाली थी। कैथरीन का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम डेनियल था। डेनियल अपने घर में किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। सबको लगता था कि शायद टीनेजर होने की वजह से वो शांत रहता है, मगर कैथरीन को हमेशा ही लगता था कि डेनियल कुछ छुपा रहा है। वो उसके आँखों में एक अजीब सा डर देखती थी। डेनियल अपने पेरेंट्स को ड्रैकुला कैसल आने से कई बार मना किया था, मगर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और कैसल को 5 दिन के लिए बुक कर लिया। 5वें दिन कैथरीन की बर्थडे पार्टी थी। ब्लैकवुड फैमिली जैसे ही ड्रैकुला कैसल पहुंची, डेनियल के चेहरे का रंग उड़ गया। ये बात कैथरीन ने नोटिस कर ली और उसने अपने भाई से पूछने की कोशिश की कि आखिर बात क्या है, मगर वो कुछ नहीं बोला। उन्हें वहां पहुंचने के बाद रात हो गई थी और इसी वजह से ब्लैकवुड फैमिली खाना खा के सोने चली गई। अपने रूम तक जाते हुए कैथरीन को दौड़ते हुए एक बच्चा दिखा जिसकी उम्र लगभग उसके जितने थी। कैथरीन ने हाथ हिलाकर वेव किया, मगर वो बच्चा दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। कैथरीन भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और उसने देखा कि वो बच्चा उसके भाई के रूम में घुस रहा था। कैथरीन रूम के अंदर जा पाती उससे पहले ही उसने देखा कि डेनियल दौड़ता हुआ अपने रूम से बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था और उसका डर के मारे पसीना बह रहा था। डेनियल ने कैथरीन का हाथ पकड़ा और उसे उसके रूम में ले गया। कैथरीन को अपने भाई के हाव भाव बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, तो उसने डेनियल से उस बच्चे के बारे में पूछा। डेनियल ये सुनकर चौंक गया और उसने कैथरीन को उस बच्चे से दूर रहने को कहा। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रूम में सो गए। सोते हुए कैथरीन को ऐसा लगा कि जैसे उसके सर पर किसी ने हाथ रखा था और धीरे धीरे वो हाथ उसके गले तक जा रहा था। फिर अचानक वो हाथ उसका गला घोंटने लगा। कैथरीन ने जैसे ही आँख खोली, उसके होश उड़ गए। डेनियल उसके ऊपर बैठा उसका गला दबा रहा था। कैथरीन डर के मारे चिल्लाने लगी और तभी उसके पेरेंट्स भागते हुए रूम में आ गए। कैथरीन ने अपने पेरेंट्स को बताया कि कैसे डेनियल उसे मारने की कोशिश कर रहा था। उसके पेरेंट्स ये सुनकर घबरा उठे। डेनियल ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। डेनियल अचानक ही रोने लगा और कहने लगा कि जब उसने देखा कैथरीन की जगह एक डरावना सा इंसान बिस्तर पर सोया हुआ था और इसलिए डेनियल ने उस पर हमला किया था। उसके पेरेंट्स को लगा कि डेनियल को किसी प्रकार का भ्रम हुआ होगा, इसलिए उस रात उन्होंने डेनियल को अपने रूम में ही सुला लिया। उस रात के बाद ज्यादातर डेनियल अपने रूम में ही रहता था और वो अपने रूम की खिड़की से गार्डन में खेल रही कैथरीन को देखा करता था। कैथरीन की बर्थडे पार्टी से 2 दिन पहले उसके मॉम डैड ड्रैकुला कैसल से दूर किसी काम से गए थे। कैथरीन को कैसल में अक्सर वो बच्चा नजर आया करता था जिसे उसने पहले दिन देखा था। उसी रात कैथरीन अपने रूम में बैठी अपनी बर्थडे ड्रेस को पहनकर देख रही थी कि तभी उसने शीशे में देखा कि वही बच्चा उसके रूम में झांक रहा है। कैथरीन जैसे ही मुड़ी तो वो बच्चा अब वहाँ नहीं था। कैथरीन दरवाजे से निकलकर कॉरिडोर में गई और उसने देखा कि वह बच्चा सीढ़ियों के पास खड़ा स्माइल कर रहा था, मानो कैथरीन को अपने साथ खेलने के लिए बुला रहा हो। कैथरीन भी उसकी तरफ बढ़ने लगी, मगर तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कैथरीन के पैरों तले जमीन खिसक गई
और कॉरिडोर के अंधेरे से एक बहुत ही डरावना आदमी हाथ में हथौड़ा लिए हुए आया और उसने वो हथौड़ा सीधा उस बच्चे के सर पर मार दिया। वो बच्चा उस वार की वजह से सीढ़ियों से नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही गायब हो गया। कैथरीन ये देखकर बहुत जोर से चिल्ला पड़ी। उस आदमी की नजर कैथरीन की ओर गई और वो उसकी तरफ आने लगा। तभी डेनियल वहां आ गया और उसने अपनी बहन कैथरीन को धक्का दिया और खुद उस आदमी के सामने आ गया। वो आदमी डेनियल के आर पार हो गया, पर ऐसा होते ही वो आदमी भी वहां से गायब हो गया। मगर डेनियल बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। डेनियल वहीं नीचे गिर गया और उसका शरीर अकड़ने लगा। वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। देखते ही देखते डेनियल बिल्कुल शांत हो गया। उसकी मौत हो चुकी थी। ये देखकर कैथरीन सर से लेकर पांव तक खौफ से भर गई। कुछ देर तो वो वही जमी खड़ी रही, मगर फिर हिम्मत करके वह डेनियल के रूम में गई और डेनियल के फोन से उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया। जब मिस्टर और मिसेज ब्लैकवुड घर पहुँचे तो कैथरीन डेनियल के रूम में बेहोश पड़ी थी। जब होश में आई तब उसे कुछ भी याद नहीं था। पूरी ब्लैकवुड फैमिली इस घटना से डर चुकी थी। उन्होंने जब डेनियल का सामान छाना तो उन्हें उसकी एक डायरी मिली जिसमें उसने लिखा था कि उसे मरे हुए लोग नजर आते थे। डेनियल ने बचपन में भी ऐसा अपनी मॉम को बताने की कोशिश की थी, पर उन्होंने कभी उसका विश्वास नहीं किया और डेनियल का मजाक समझकर उसे अनदेखा कर दिया। डेनियल को अपना ये गिफ्ट एक श्राप की तरह लगने लगा था और वो कैथरीन की सुरक्षा के लिए बहुत परेशान रहता था। ड्रैकुला कैसल में आते ही डेनियल को वहाँ रह रही आत्माएं दिखने लगी थी और वो ये जानकर और भी परेशान हो गया था कि कैथरीन को भी उस बच्चे की आत्मा नजर आने लगी थी। उस बच्चे के अलावा वहाँ एक और शैतानी आत्मा भी थी जो कैथरीन को हार्म करना चाहती थी और उसी आत्मा से कैथरीन को बचाते बचाते डेनियल ने अपनी जान दे दी। आसपास पूछने पर पता चला कि डेनियल सच कह रहा था। इस कैसल की कहानियों पर माने तो वहाँ 3 आत्माएं रहा करती थी। कभी किसी को एक आदमी का भूत दिखता था जिसे लोग कैसल का मालिक काउंट ड्रैकुला कहते थे, तो कभी एक छोटे बच्चे का और साथ ही वहाँ एक बहुत ही शैतानी आत्मा का भूत भी था। लोग कहते हैं कि वो शैतानी आत्मा एक चित्रकार की है जो उस कैसल में रंगीन चित्र बनाता था। एक दिन काउंट ड्रैकुला उस कैसल के मालिक को उसकी कला पसंद नहीं आई और इसलिए बेदर्दी से उसे मार डाला था। उस दिन के बाद से सारी ब्लैकवुड फैमिली कैथरीन का जन्मदिन फिर कभी नहीं मना पाया, क्योंकि उसका जन्मदिन अब उन्हें एक बेहद खौफनाक हादसे की याद दिलाता था। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा हॉरर फोक टेल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।